लव FM। इस घर की दीवारें चुप हैं, लेकिन उनमें राज चिल्ला रहे हैं। क्या सीमा को इस सन्नाटे की वजह का पता चलेगा? माधव की नजरों में जो गुस्सा है वो सिर्फ सीमा के आने से है या किसी पुराने घाव को फिर से कुरेदने की? आर्यन और माधव के बीच इतना तनाव क्यों है? क्या ये सिर्फ सीमा की वजह से है या इसके पीछे कुछ ऐसा है जो सीमा जान भी नहीं सकती? इतनी दौलत और शान शौकत के बावजूद ये परिवार इतना खाली और बिखरा हुआ क्यों है? क्या सीमा इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? क्या सीमा इस रिश्ते में अपनी जगह बना पाएगी या ये घर उसे भी निगल जाएगा? सीमा का दिल बेचैन था। इतनी दौलत और शान शौकत के बावजूद इस घर में एक अजीब सा ठहराव था। भूख और अपमान की चोट ने उसे तोड़ दिया था। वो सोच रही थी कि इस परिवार का हिस्सा बनने का फैसला कहीं उसकी सबसे बड़ी गलती तो नहीं थी। इतना बड़ा घर, इतना ऐशो आराम, फिर भी ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी को जीने का हक ही नहीं। क्या मैं यहाँ कभी अपनी जगह बना पाऊंगी? वो दीवार पर टंगी एक महंगी पेंटिंग को देखती है। पेंटिंग में एक परिवार की मुस्कुराती हुई तस्वीर है, लेकिन उसमें से माधव की मुस्कान बनावटी लगती है। ये लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैंने तो सिर्फ खाना बनाने की कोशिश की थी। क्या भूख लगना भी यहाँ कोई गुनाह है? कुछ देर बाद दरवाजे पर तेज दस्तक होती है। सीमा चौंक जाती है और सहम कर खड़ी हो जाती है। दरवाजा जोर से खुलता है और माधव अंदर आता है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है। कमरे की भव्यता के बीच माधव का क्रोध और डरावना लगता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने तुम्हें इस कमरे में आने दिया? मैं यहाँ थोड़ी देर बैठने आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि इस घर के कुछ हिस्सों में तुम्हारा आना मना है। यहाँ तुम्हें कोई हक नहीं है। सीमा अब तक चुपचाप सहती आई थी, लेकिन आज उसका धैर्य जवाब दे रहा था। उसके अंदर उठ रही पीड़ा अब उसकी आंखों से आंसू बनकर छलक रही थी। आप लोग मुझे इंसान क्यों नहीं समझते? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? मैं सिर्फ खाना बनाने गई थी क्योंकि मुझे भूख लगी थी, और अब आप कह रहे हैं कि मैं इस कमरे में नहीं आ सकती। आखिर ये सब क्यों? माधव का गुस्सा कुछ ठंडा पड़ता है, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी सख्ती है। आर्यन दरवाजे पर खड़ा चुपचाप देख रहा था, जैसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रहा हो। तुम्हें इस घर के नियमों के बारे में कुछ पता नहीं है और ये जानने की जरूरत भी नहीं है। तुम बस वही करो जो तुम्हें कहा गया है। नियम? कौन से नियम और क्यों? क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? मुझे सच बताइए। माधव कुछ पल तक खामोश खड़ा रहता है, जैसे उसके मन में कोई उथल पुथल हो रही हो। सीमा की आंखों में आंसुओं के साथ साथ सवाल भी थे। आर्यन अपने पिता की तरफ देखता है, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। माधव गहरी सांस लेता है, अपने गुस्से को दबाते हुए, और सीमा को घूरता है। उसकी नजरों में गुस्से के साथ साथ एक अजीब सा दर्द भी था। देखो, इस घर के कुछ हिस्सों का अतीत ऐसा है जो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि यहाँ हर जगह जाने की इजाजत नहीं है। सीमा अभी भी कमरे में खड़ी है। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। सीमा जानती थी कि इस घर की उदासी और कठोर नियमों के पीछे एक दर्द छिपा हुआ है। उसने ठान लिया कि वो इस परिवार को जोड़ने की कोशिश करेगी। पापा, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? माधव खिड़की से बाहर देखते हुए चुप रहता है। उसकी पीठ झुकी हुई है। आप मुझसे नफरत करते हैं, मुझे इस घर में जगह नहीं देना चाहते, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मैं भी एक इंसान हूँ? अगर आप मुझे अपना नहीं मान सकते तो कम से कम मुझे समझने का मौका तो दीजिए। माधव धीरे धीरे मुड़ता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन है।
वो सीमा को घूरता है और फिर एक गहरी सांस लेता है। पहली बार उसकी आवाज में कठोरता के बजाय दर्द झलकता है। तुम ये सब नहीं समझोगी। ये घर, ये दौलत और ये नियम, सब कुछ एक शाप जैसा है। पापा, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मैं इस परिवार को खुश देखना चाहती हूँ। माधव कुछ पल तक चुप रहता है, जैसे अपने अंदर एक तूफान को रोकने की कोशिश कर रहा हो। वो फिर सोफे पर बैठता है और फिर सिर झुका लेता है। उसकी आवाज कांपने लगती है। इस घर की हर दीवार, हर कोना मेरी पत्नी की यादों से भरा हुआ है। वो बहुत खूबसूरत थी, ठीक तुम्हारी तरह। उसका नाम सुमन था। सीमा चुपचाप माधव के पास बैठ जाती है। आर्यन भी दरवाजे के पास खड़ा ये सुन रहा था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं सिर्फ अपने काम में ही डूबा रहता था। पार्टी, बिजनेस, पैसा, शोहरत। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो क्या चाहती है। और फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि वो बीमार है, कैंसर। डॉक्टर ने कहा कि सुमन के पास समय बहुत कम है। और तब मुझे समझ में आया कि मैं क्या खोने वाला हूँ। माधव की आवाज टूटने लगती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। आर्यन ये देखकर पहली बार अपने पिता की कमजोरियां महसूस करता है। मैंने सब कुछ किया, डॉक्टर, इलाज, पैसे, लेकिन वो चली गई। माधव, तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस हमारे प्यार को जिंदा रखना। मैंने इस घर को उसकी यादों से भर दिया। मैंने वादा किया था कि मैं उसे कभी भूलने नहीं दूंगा, और इसीलिए इस घर के कुछ हिस्सों में किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। ये नियम इसीलिए बनाए हैं कि उसकी यादें सुरक्षित रहे। पापा, मैं समझ सकती हूँ कि आपने कितना कुछ खोया है, लेकिन इस तरह अपने दर्द में डूबे रहकर आप आर्यन और खुद को भी खो रहे हैं। माधव चुपचाप सीमा को देखता है। उसकी आंखों में पहली बार सीमा के लिए थोड़ा सा अपनापन झलकता है। पापा, मैं हमेशा सोचता था कि आप बहुत ही सख्त हैं, लेकिन मुझे आज समझ में आया कि आप भी एक इंसान हैं। आप हमें इस दर्द का हिस्सा क्यों नहीं बनने देते? माधव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने बेटे को देखता है और पहली बार उससे गले मिलता है। सीमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरती है। पापा, क्या मैं आज रात आप दोनों के लिए डिनर बना सकती हूँ? ठीक है, लेकिन क्या तुम किचन को संभाल पाओगी? जी पापा, मैं सब संभाल लूंगी। बस आप दोनों मेरे साथ डिनर करेंगे। पापा, आपने सीमा को मना नहीं किया? शायद अब समय आ चुका है कि मैं कुछ बदलूं। पापा, आर्यन, डिनर तैयार है, आप दोनों आ जाइए। दरअसल ये सुमन की साड़ी है। जी पापा, मैंने सोचा आपके साथ सुमन माँ की यादें भी रखनी चाहिए। सीमा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने सुमन की यादों को सम्मान दिया है। ये खाना नहीं, ये तुम्हारी मेहनत और प्यार का स्वाद है। अब ये घर हमारा है, हम इसे खुशियों से भर देंगे। सीमा को अचानक महसूस होता है कि शायद कोई मेहमान हो। दरवाजा खोलती है और सामने खड़े होते हैं सुमित और कबीर, आर्यन के दोस्त। उनकी नजरें और चेहरे की चमक से साफ लगता है कि वो कोई नई मस्ती की तलाश में आए हैं। अरे वो बार वाली, यहाँ भी धंधा शुरू कर दिया है क्या? क्या आर्यन की शादी से 1 लाख की कमाई हो गई?
सीमा और आर्यन दोनों चौंक जाते हैं। माधव को समझ में नहीं आता। वो अपनी कुर्सी से उठते हैं और पूछते हैं, ये क्या बकवास है? और तुम लोग ये क्या कह रहे हो? सीमा के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे पापा, सच तो ये है कि आर्यन ने 1 लाख रुपए की शर्त लगाई थी इस लड़की से शादी करने की। अरे अब तो इसे हमारे दोस्तों की तरफ से सलाम देना चाहिए। माधव की आंखें चौड़ी हो जाती है। जैसे उसने जो कुछ सुना है वो उसके लिए चौंकाने वाला था। वो पहले तो चुप रहता है, फिर जोर से बोलता है, ये क्या था आर्यन? तुमने ऐसा कुछ किया है? तुमने इस लड़की को महज एक शर्त के तौर पर रखा? पापा, वो मैं नहीं जानता था कि ये इतना बढ़ जाएगा। तो ये था मेरी पूरी जिंदगी का मतलब, एक शर्त। हाँ, क्या यही मेरी कीमत है? तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अभी के अभी। ये मेरा घर है और तुमने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं। कबीर और सुमित वहाँ से चले जाते हैं। आर्यन दरवाजा बंद करके अंदर आता है। वो गहरी सांस लेकर सीमा और माधव के पास जाता है। सीमा, पापा, जो हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। वो बस शर्त लगी थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि इससे तुम्हारा दिल बहुत दुखा है। सीमा चुपचाप बैठी रहती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आर्यन की तरफ देखती है। मैं सच में इस परिवार के लायक नहीं हूँ। मैं एक बारटेंडर हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। माधव अचानक सीमा के पास आते हैं। उनकी आंखों में आंसू है। सीमा और आर्यन दोनों चौंक जाते हैं। माधव ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। वो पापा की ओर देख रहा था। माधव चुपचाप रुकते हैं और भारी आवाज में बोलते हैं, तुम गलत नहीं हो सीमा। तुम तो बस एक इंसान हो जो खुद को साबित करना चाहती है। और मेरी पत्नी भी कभी तुम्हारी ही तरह थी। आर्यन और सीमा दोनों चौंक कर माधव की ओर देखते हैं। मेरी पत्नी भी एक बारटेंडर थी। जब हम जवान थे, मैं बहुत बिजी था, पार्टी करता था, पैसे और शोहरत के पीछे भागता था। लेकिन फिर एक दिन मैंने उसे देखा और वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों ने भी परिवार के खिलाफ जाकर तुम्हारी तरह ही शादी की थी। माधव की बातें सुनकर सीमा और आर्यन दोनों खामोश हो जाते हैं। माधव की आंखों में जो आंसू थे वो उसके दिल की गहरी बातों को दर्शा रहे थे। ये वो सच था जिसे अब तक छिपा कर रखा था। मैंने सोचा था कि मैं उसे खो दूंगा, लेकिन जब वो बीमार हुई और मुझे पता चला कि वो जा रही है, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या खो रहा था। अब तुम दोनों को सामने देखकर मुझे लगता है कि मुझे अपना जीवन फिर से देखना चाहिए। और ये सब जो मैंने किया वो गलत था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये समय है कि मैं अपनी परिवार को सही दिशा में ले जाऊं। एक नई शुरुआत थी। माधव ने अब तक छुपाए हुए अपने दर्द और पछतावे को साझा किया था। वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार था। सीमा और आर्यन दोनों के लिए ये एक नया मोड़ था।